पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में भगदड़ क्यों मची हुई है? क्या इसके पीछे वजह सिर्फ एसआईआर है या असली भूचाल कुछ और ही है? बंगाल में पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी हलचल है। सीमा के जिस तरफ से लोग आसानी से घुस आते थे अंदर देश के हमारे, अब वहीं से उल्टी दौड़ लगी हुई, यानी भारत से बाहर निकलने की कोशिश है। घुसपैठियों में हाहाकार मचा है और वो अपने देश की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्या सिर्फ एसआईआर अभियान इसका कारण है? आधा जवाब हां, पूरा जवाब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, जिसने असल में खेल पलट दिया है। कानून जो सीधे नस में वार करता है, मार्च 2025 में पास हुआ और 1 सितंबर 2025 से लागू यह नया कानून पुराने 4 कानूनों की जगह लेकर एक ही बात साफ करता है: भारत अब धर्मशाला नहीं है। इसके प्रावधान सीधे, सख्त और सटीक हैं। बिना वैध पासपोर्ट या वीजा भारत में घुसने पर 5 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट साथ हैं तो 10 लाख का चालान, ऊपर से तुरंत डिपोर्टेशन, मतलब घर वापसी या कहें कि देश वापसी। इतना कठोर कानून पहले कभी जमीन पर लागू नहीं हुआ था। एसआईआर बनाम नया कानून का फर्क समझने की कोशिश करते हैं। एसआईआर अभियान का डर एक तरफ है और होना भी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में आपने फर्जी तरीके से नाम बनवा लिया है और फिर से अगर नई वोटर लिस्ट बनती है तो आपको डरना चाहिए। अगर आप सही हैं, अगर आप ठीक हैं, तो डर की कोई जरूरत ही नहीं है। और यह डर सिर्फ वोटर लिस्ट से बाहर, एक तरह से कहें कि वोटर लिस्ट से बाहर करने का इसमें डर है एसआईआर में। लेकिन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 में फंस गए तो फिर कोई राजनीतिक छतरी साथ नहीं खड़ी होती। यहां तक कि कोई भी ABCXYZ बचा नहीं पाएगा। और यही लाइन आज घुसपैठियों में दहशत का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। बंगाल में बदलता माहौल यही संकेत दे रहा है। कानून लागू होते ही डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला 2 नंबर का नकली नेटवर्क, फर्जी आईडी बनाने वाले गैंग और अवैध बसावट में शामिल लोग अचानक अंडरग्राउंड हो गए हैं, भूमिगत हो गए। जिन्हें कभी कोई रोकता नहीं था, वो आज खुद रास्ता ढूंढकर सीमा पार वापस जा रहे हैं। यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, मानसिक बदलाव भी है। यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अब कानून के नाम पर समझौता नहीं करेगा। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 1 सितंबर से लागू हो चुका है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ने भारत में विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को साफ साफ परिभाषित किया है। यह कानून भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और उनके निकासी के पूरे सिस्टम को नया रूप देता है। अब हर विदेशी को भारत पहुंचने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, जिससे सरकार हर विदेशी की मूवमेंट और स्टे को ट्रैक कर सकती है, कब तक वो रह रहे हैं। नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। और इस कानून की सबसे चर्चित बात है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को विशेष छूट दी गई है। सरकार के 2 सितंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक जो भी अल्पसंख्यक भारत आए हैं, अगर वो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं तो उन्हें बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भी भारत में रहने की इजाजत मिल सकती है। इन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी छूट दी गई है। और अगर इससे बाहर कोई भी धर्म के लोग आते हैं तो उनके लिए एंट्री नहीं है, पकड़े गए तो बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी वजह की हलचल इस वक्त बांग्लादेश में, या कहें कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर और पश्चिम बंगाल की सीमा पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।